हाय दोस्तों, I'm विजय कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवांश रंबी एनर्जी में। और जो आज का जो टॉपिक है वो है अब कोयला नहीं सोलर से चमकेगा पूरा भारत। जी हाँ दोस्तों, कोयला नहीं अब सोलर से चमकेगा पूरा भारत। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, काफ़ी दिनों से बिजली की जो कटौतियाँ वो काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जो है कोयला अधिकतर ख़त्म हो चुका है और बिजली की समस्याएं काफ़ी दिनों से चल रही है और बिजली कटौतियां बढ़ गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कटौतियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं पूरे देश भर में। कभी 4 घंटे की बिजली कट रही है, कहीं 5 घंटे की कट रही है। तो ये सब बिजली कटौतियां हैं जो किस वजह से जो बिजली की कटौती है वो सब किससे कट रहे हैं, किस वजह से हो रहा है। ये सब हो रहा है कोयला की कमी से, जो कि आप सब देख रहे हैं। कोयला हमारे देश में जो है काफ़ी अधिकतर कम हो चुका है, उसकी जो खपतें हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। बिजली संयंत्रों के पास में जो कोयला था उनका स्टॉक काफ़ी कम बचा था, तो वो ख़त्म हो ही रहा है। तो इसको देखते हुए एक और मैं वीडियो लेके आ गया हूँ कि अब कोयला नहीं सोलर से चमकेगा पूरा भारत। जी हाँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं और स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो सब जो है इसको सोलर को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। और जो पूरा देश है इस समय इसी को लेके बिजली को लेके काफ़ी चिंतित है। तो अब इस सब का जो निष्कारण है वो निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको जो पूरी बिजली की समस्या है उस सब का जो सॉल्यूशन निकला है वो है सोलर। जी हाँ दोस्तों, सोलर। तो सोलर जो है वो सबकी आपको समस्या का समाधान मिल गया है। जी हाँ, अब सोलर से आपको पूरे 24 घंटे बिजली मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सोलर से आपको पूरे 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो इसको आइए जानते हैं कैसे सोलर से हमें कैसे बिजली मिल सकती है और क्या कारण है कोयला ख़त्म हुआ है और कब तक ये कोयला की समस्या चलती रहेगी। तो कोयले से बिजली कोयले का ध्यान में ना रखते हुए हम सोलर की तरफ अग्रसर होंगे। जी हाँ दोस्तों, सोलर को हम बढ़ावा देंगे। सोलर से अब हम पूरा डिपेंड होने वाले हैं सोलर पे। तो जी हाँ दोस्तों, अब कोयला नहीं सोलर से चमकेगा पूरा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग देखिए उस वीडियो को किस तरह से आपको समझाया जाएगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। सोलर से पूरा देश जो है चमकेगा, क्योंकि आपकी समस्या पूरा समाधान मिल चुका है, क्योंकि सोलर से पूरे 24 घंटे आपको पूरी बिजली मिलने लगेगी। चलिए देख लेते हैं। कोयले की कमी की वजह से पूरे देश पर बिजली का संकट मंडरा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अब इस समस्या का ठोस हल निकालने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बारिश की वजह से कोयले का उत्पादन कम हुआ और कोयले के आयात में भी कमी आई। नतीजा ये हुआ कि देश के तमाम पावर प्लांट्स ठप पड़ने लगे। कोयला सस्ता है, लेकिन कोयले से बनने वाली बिजली की वजह से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। फिलहाल देश में करीब 60 से 70% बिजली थर्मल कोल प्लांट से आ रही है। कोयला खनिज है और हर खनिज की एक सीमा होती है। आने वाले दिनों में जमीन के अंदर कोयला कम होता जाएगा, लिहाजा भारत अभी से कोयले पर निर्भरता को कम करने में जुट गया है। भारत अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए धीरे धीरे बिजली के दूसरे विकल्पों का रुख कर रहा है। कोयले का साथ छोड़कर अब हिंदुस्तान बिजली के इन नए उपायों का दामन थाम रहा है। बिजली उत्पादन के लिए ऐसी तकनीक पर जोर दिया जा रहा है जो कुदरत के लिए भी फायदेमंद है। अब देश वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट, विंड मिल, बायोमास और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक अगस्त 2021 तक भारत में वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन 100 गीगावाट था। इसे साल 2022 तक बढ़ाकर 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आने वाले वक्त में बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता कम हो जाएगी और इससे वायु प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। फिलहाल वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों से जो बिजली देश को मिल रही है उसमें 68.2% हिस्सा सोलर प्लांट से आता है, 27.5% बिजली विंड मिल से आती है।
इसके अलावा 4.2% बिजली बायोमास और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट से मिल रही है। ये भारत की दूरदर्शी सोच है जो बिजली के दूसरे विकल्पों पर अभी से तेजी से काम चल रहा है। इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए कदम भी उठा रही है। थार के रेगिस्तान में करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। इस प्लांट से करीब 2100 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। सोलर प्लांट और विंडमिल से बनी बिजली की सप्लाई पर साल 2025 तक छूट का ऐलान किया गया है। सरकार सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी देती है। इन कोशिशों का ही नतीजा है कि भारत अब विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। सोलर प्लांट में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि विंड प्लांट में देश चौथे स्थान पर है। भारत में कोचीन एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सोलर प्लांट पर चल रहा है। असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से सोलर प्लांट से बिजली हासिल करता है। देश के तमाम गांव भी अब सोलर प्लांट की बिजली से रोशन हो रहे हैं। कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में देश में ऐसी ही बिजली की सप्लाई हो जो पर्यावरण के लिए भी सेहतमंद हो, और यही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत की नई तस्वीर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने वीडियो के अंदर देखा तो किस तरह से आपको समझाया गया, और मैं भी यही आपसे बताने की कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि प्लीज़ आप सभी सोलर पर डिपेंड हों और सोलर को लगवाएं, क्योंकि सोलर से ही एक बिजली की जो समस्या है उसका समाधान मिल सकता है। क्योंकि एक सोलर ही एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पूरे 24 घंटे बिजली मिलेगी। आपको कोई सी भी लाइट कटौती का डर नहीं रहेगा, ना लाइट कटेगी, चाहे कोयला ख़त्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको बिजली की जो समस्या है उससे पूरी तरह निजात मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोलर को अग्रस्त करें, सोलर पर डिपेंड हो जाएं और सोलर पर ही फोकस करें। तो चलिए, सोलर को आप लगाइएगा, क्योंकि सोलर ही एक ऐसा जरिया है जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि जल्द ही आने वाली है एक नए टॉपिक को लेके। तो चलिए, नमस्कार।